Class 9 NCERT book Beehive, Chapter 1 poem The Road Not Taken. हेलो क्लास, बिहाइव की फर्स्ट पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चों, इस पोएम में पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ चूज करना पड़ता है, हमारे पास अगर ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्टडी को लेकर के ऑप्शंस होते हैं, है ना, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो आपको थोड़ी सी मतलब सोचते हो आप, उस है ना, विचार करते हो उसको लेकर। तो इसी तरीके से द रोड नॉट टेकन में जो हमें सड़क बताई गई है, जो रोड बताया गया है, वो हमारे लाइफ को सिंबलाइज करता है। ठीक है। इसमें कवि हमको अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, मतलब उनकी एक यात्रा थी, तो उस जर्नी को उन्होंने इस पोयम में उतारा है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन किया है। तो कवि हमें बताते हैं कि उस जर्नी में भी उनके पास दो चॉइसेस थी। तो उन्होंने जिस रास्ते को नहीं चुना था, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्लेन करा है इस पोयम में। और मतलब जो उन्होंने अपने पास्ट में जो चॉइस को छोड़ दिया था, और जो रास्ता, जैसे कि अगर हमने अगर कोई रास्ता चुना है तो वही हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा, है ना, और वही हमारी मंजिल को भी तय करेगा। तो इस पोयम के थ्रू जो पोएट हैं वो हमको ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो भी अपनी लाइफ में चॉइसेस करते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन होता है तो, है ना, तो जो भी हम चुनते हैं हमारे लिए, तो उसका हमारे फ्यूचर पर बहुत असर पड़ता है। और अगर हम गलत कोई चॉइस कर लेते हैं, कुछ गलत चूज कर लेते हैं, है ना, कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, तो हमें उसका पछतावा भी होता है आगे जाके, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जब हम कुछ चूज करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं चुनने के लिए, तो हमें उन उस रास्ते मतलब एक सही रास्ते को अपने लिए चुनने के लिए एक मतलब समझदारी से, बुद्धिमानी से, मतलब अपनी चॉइसेस को लेकर हमें वाइज रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पोयम के जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। डाइवर्स्ड मीन्स अलग होना या अलग हुए, ट्रैवलर यात्री, बेंट झुका हुआ, अंडरग्रोथ छोटा सा जंगल जैसे घना जंगल होता है, परहैप्स शायद, क्लेम दावा, वॉन्ट पहना हुआ, ले धूल में मिलना, ट्रॉडन कुचल या कुचला हुआ, साय झोंका, ग्रासी घासदार। ठीक है, जहाँ पे मतलब घास होती है उस एरिया को जैसे ग्रासी कहा जाता है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पर पोइट इन पंक्तियों में हमें ये कह रहे हैं कि अपनी एक यात्रा का मतलब वर्णन कर रहे हैं, अपनी जो जर्नी थी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्होंने इस पोयम में, है ना, जिसमें वो कहते हैं कि वो किसी एक घने जंगल से होकर गुजर रहे हैं, और जंगल में जो ज्यादातर पेड़ है ना, जो मैक्सिमम ट्रीज हैं, उनके जो पत्ते हैं, उनकी जो लीव्स हैं, वो पीली पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का उनको दिखाई दे रहा है। पॉइंट इस घने जंगल में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो रास्ता, वो जो सिंगल रास्ते पे जो वो चल रहे थे, वो जो रास्ता था वो डाइवर्ज हो जाता है, मतलब दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है ना, दो भागों में बढ़ जाता है। तो दोनों ही रास्ते जो थे वो घनी झाड़ियों से घिरे हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। तो पॉइंट के लिए ये फैसला करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कौन से रास्ते को चुने और कौन से को नहीं, क्योंकि अब वो अकेले हैं, है ना, और अकेला इंसान मतलब दो रास्तों पे एक टाइम पे तो नहीं चल सकता, है ना, तो वो कहते हैं कि वो एक ही वक्त पर एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। इसलिए पॉइंट के लिए फैसला करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है, कि वो कौन से रास्ते पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। तो पॉइंट वहीं खड़े रहकर जहां तक हो सके ध्यान से उन रास्तों को देखते हैं, पर उन्हें वो दोनों रास्ते जो हैं वो काफी हद तक एक जैसे ही लगते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the
सेम। जो पॉइंट है वो बहुत देर तक उस रास्ते के जो सेंटर पॉइंट है, जो बिंदु है, उस पर खड़े होकर बहुत देर तक दोनों रास्तों को मतलब जांचते हैं, परखते हैं, और मतलब कि उनको किस रास्ते पर अपना सफर को जारी रखना चाहिए ये सोच विचार करते हैं वहां पे खड़े होके बहुत देर तक। और काफी देर तक देख समझ कर ये मतलब ये वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट को वो रास्ता अपने लिए सही लगता है। अब वो रास्ता उन्हें सही क्यों लगता है? क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी और हरी भरी घास जो है वो उगी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा ना हो। जबकि जो पहला रास्ता था, मतलब जो बचा हुआ रास्ता है ना, वो पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था। जैसे वो बंजर इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे। यानी जब यात्री इस रास्ते से गुजरे होंगे तो वो जो घासें थी, है ना, उनके पैरों से वो दब चुकी थी, जिस वजह से वो रास्ता बंजर उनको दिखाई पड़ रहा था। इसी वजह से पॉइंट को जो दूसरा रास्ता है वो खुद के लिए बेहतर लगा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई गुजरा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने, क्या होता है कि जब वो जो रास्ता वो चुनते हैं अपने लिए, फिर जब उस रास्ते पर वो चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर जाकर वो उनको ऐसा लगता है कि दोनों रास्ते जो हैं वो एक जैसे ही हैं और घिसे पिटे हैं। मतलब हमारी लाइफ में भी कोई भी रास्ता, कोई भी चॉइस जब हम अपनाते हैं, है ना, चूज करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, जो भी हमें फेस करना होता है, चाहे वो मतलब अच्छा हो या बुरा हो, जो भी समस्याएं होती हैं, और उनका सामना हमको अपनी लाइफ में करना ही होता है। तो जब वो उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो उनको वो दोनों ही रास्ते एक ही तरह लगते हैं, मतलब एक जैसे ही खराब लगते हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है। और तो वो कहते हैं कि हमें जो भी अपनी लाइफ में हम चूज करते हैं उसका सामना हमें करना ही पड़ता है। हम अपने माइंड में तो सोच लेते हैं कि भाई हमने दो रास्तों में से एक रास्ता जो चुना है, बहुत सोच समझने के बाद वो सही होगा, उसमें डिफिकल्टीज कम आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रास्ते होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, कोई इजी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। वो हमारे एक माइंड का एक सोचने का एक तरीका होता है कि हाँ, हम जो चुनेंगे ना वो थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा, तो इससे हमें इजीली हम निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उन दोनों ही रास्तों में डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, चुनौतियां होती हैं, जिन्हें हमें फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, और जब हम चूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब बहुत अच्छा रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, है ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हाँ भाई वो इजी है कि डिफिकल्ट है। राइट। And both that morning equally lay. In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पर कवि के जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि दैट मॉर्निंग, उस सुबह, दोनों ही रास्ते एक जैसे थे। ठीक है, दोनों पर पत्तियां गिरी हुई थी और किसी ने उन पर मतलब कदम नहीं रखा था, क्योंकि वो अभी भी हरे रंग की थी। वो ये सोचते हैं कि आज के दिन वो एक अकेले यात्री हैं जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि जो दोनों ही रास्तों पर जो पैरों के ताजा निशान थे वो नहीं दिख रहे थे। मतलब पत्तों के कुचले जाने के निशान उनको नहीं दिख रहे। अब जैसे पॉइंट ने बताया कि वो वहां पे खड़े होकर बहुत देर तक एनालाइज करते हैं, है ना, दोनों रास्तों को, तो वो ये सोचते हैं, मतलब एक ऐसा अनुमान लगाते हैं वो अपने माइंड में सोचते सोचते कि आज के दिन के वो शायद पहले यात्री हैं जो उस जंगल में इतनी दूर तक अकेले पहुंच गए हैं। ठीक है, क्योंकि और वो ये अनुमान किस बेसिस पे लगा रहे हैं कि जो पैरों के निशान है ना, मतलब जो पत्तियां गिरी हुई है उनके कुचले जाने के जो ताजा निशान है वो नहीं है, वो इससे ही अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये फैसला करते हैं कि आज वह दूसरे रास्ते
को अपनाएंगे, मतलब दूसरे रास्ते पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देंगे। वो जानते हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना है उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में जब कोई रास्ते को चुन लेते हैं तो हमें उस रास्ते के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी वापस से वो रास्ता दोबारा नहीं मिलेगा जो हमने अपने पास्ट में छोड़ दिया था, है ना, चूज करते वक्त, राइट। जो पॉइंट है उनको ऐसा भी लगता है कि जो जंगल है, जंगल के जो रास्ते होते हैं वो थोड़े मतलब भूल भुलैया टाइप्स होते हैं, है ना। तो कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा, कहाँ जाकर मिल जाएगा, ये किसी को नहीं पता। या फिर ये जो दो रास्ते अभी डाइवर्ज हो रहे हैं ना, जो डिवाइड हो रहे हैं, जो दो रास्ते, क्या पता वो आगे जाकर मिल जाए या ना भी मिले। तो ऐसी उनको एक मतलब सोचते रहे, वो सोच रहे हैं वहां पर, और इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बार अगर कोई रास्ता अगर चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, ये आपको भी नहीं पता और ना किसी और को ही पता है, राइट। तो आपने जो एक रास्ता एक बार चुन लिया है, आपको उसी पर ही चलना है। I shall be telling this with the sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पर जो पॉइंट है इन लाइंस में हमें बता रहे हैं कि जो फैसला उन्होंने लिया, है ना, मतलब जो रास्ता उन्होंने चुना, जो विकल्प उन्होंने चुना अपने सफर के लिए, तो उसका जो असर भविष्य पर उनके पड़ेगा वो उसके बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि फ्यूचर में वो एक गहरी सांस लेंगे और कहेंगे कि एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा आया था, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि उनको दो चॉइसेस मिली थी, है ना, दो विकल्प में से वो एक ऐसे रास्ते पर चले जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। उनका मानना था कि उस फैसले ने उनका भविष्य तय कर दिया है। मतलब वो जब कभी आगे जाकर के इस चीज को, अपनी इस घटना को याद करेंगे तो वो इसके बारे में सोचेंगे, वो ये बता रहे हैं। तो इसी तरह लाइफ में भी जब आप बड़े हो जाते हो तो आप सोचते हो कि एक बार जब आप छोटे थे तो आपके सामने दो विकल्प थे, है ना, आपके सामने दो चॉइसेस थी। तो आपने जिस चीज को चुना, जिस रास्ते को चुना, उसने आपको वही बना दिया। मतलब आप जैसा चुनोगे, जैसा करोगे, वैसा ही आप बनोगे, राइट। तो ये सभी के लिए एक अच्छा मैसेज है इस पोयम के थ्रू कि आपको इसी तरह अपनी लाइफ में जब आप चुनाव करते हो, जब चुनते हो, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा वाइज रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, वो उस फैसले पर निर्भर करता है आपके। ठीक है। तो इस पोयम के थ्रू हमें यहाँ पर ये बताया गया है, जो कि एक ये बहुत अच्छा मैसेज भी है हम सभी के लिए कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर जो भी आप चुनो, है ना, 11th या फिर आफ्टर 12th, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो, जो भी आप काम करना चाहो, जिस भी फील्ड में, उसको बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ कर आप उसको चुनो, और फिर जब आप चुन लो तो उसको, उस पूरी मेहनत से उस काम में लग जाओ। ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.